वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो हमने इधर रख दिया है प्लस क्यू आवेश और इधर रख दिया है माइनस क्यू आवेश, और ये है इसका मूल केंद्र, इस वैद्युत द्विध्रुव का ये केंद्र है, ठीक है। ये बिल्कुल केंद्र है यहाँ से, और नाम कर दें तो ये ए है और ये है बी। अब इसके जो है इसके अक्षीय में तो डेरिवेशन कल कर चुके हैं। आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो निरक्षीय स्थिति में है, और वो निरक्षीय स्थिति हमने मान लिया कि मान लीजिए कि वो निरक्षीय स्थिति ये है जिसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है स्मॉल आर। ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। निरक्षीय स्थिति में है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने कितनी ली है? स्मॉल आर। अब यहाँ पर एक बिंदु P रखा है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए हमको आवेश चाहिए होता है और हमें वो बिंदु के और आवेश के बीच की दूरी चाहिए होती है। तो क्या ये दूरी जो है वो r o से ठीक है? नहीं, क्योंकि दूरी तो आवेश से चाहिए है ना, और आवेश ये है और आवेश ये है। तो इन दोनों आवेशों से पहले दूरी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बिंदु P स्थित है। अब इस P के कारण, इस आवेश के कारण ये दूरी, और इस आवेश के कारण ये दूरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, ये दूरी कितनी है? स्मॉल r है ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी, ठीक है। ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। अब आप हमें ये बताओ, थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो हमारे पास ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है अगर, तो ये r है और ये l है। तो अगर हमको ये फाइंड करनी है तो पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे l स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक वैसे ही ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर। वैसे ही ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर। इस प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की तरफ होगा, जिसको हमने कहा EA, ठीक। और ये माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसकी ही तरफ होगा, जो कि EB है। अब हम कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई सदिश हो जो कि ना तो क्षैतिज हो और ना ऊर्ध्वाधर हो, और वो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित हो, तो उस स्थिति में हम उनके घटकों को यूज करते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक, अगर ये एंगल थीटा है तो एक घटक इधर आएगा और एक इधर, क्योंकि EA है तो एक घटक इधर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे EA cos थीटा, और एक घटक ऊपर आएगा लंबवत EA sin थीटा। ठीक वैसे ही EB सदिश जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसके लिए भी एंगल यहाँ पर कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक घटक और आएगा जो होगा हमारा EB cos थीटा, और एक घटक इसका B का आएगा नीचे, जिसको हम कहेंगे EB sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये P बिंदु है हमारा। चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्लस क्यू के कारण ये EA है, और इसको थोड़ा हम ऐसा हटा देते हैं अभी, ठीक है, अभी समझ आ रहा होगा, है ना। इस प्लस क्यू के कारण EA है और ये माइनस क्यू के कारण EB है। तो EA और EB को हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया क्रमशः। इसका हो गया EA sin थीटा, EA cos थीटा, और ऐसे ही EB का भी हो गया EB cos थीटा और EB sin थीटा, दूरी इस हिसाब से, ठीक। ये तो हो गया फिगर। अब भाषा मैंने आपको बताई थी, भाषा जो है बहुत ही सिंपल होती है, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले जो चीज आपने की है वो लिखनी है और कुछ नहीं करना है। भाषा क्या है? सबसे पहले हमने कहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB
जो है वो के माध्यम के परावैद्युतांक में रखा है, के माध्यम के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, उल्टा लिख दिया, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। ठीक, जिसके केंद्र O से, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब ये क्या होगा कि पी ए की दूरी, पी ए तथा पी बी दोनों की डिस्टेंस बराबर है ना, पी ए तथा पी बी दूरियां, पी ए तथा पी बी दूरियां अंडर रूट कितनी है, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर उसके बाद घटक डिवाइड करे, तो हम कहें कि ई ए तथा ई बी को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित, घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, ये तथा ईबी को घटकों में वियोजित करने पर वे ई ए साइन थीटा करते, ऐसे करो, यहां से थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते, करने पर देखते हैं कि घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा, घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि ई ए कॉस थीटा व ई बी कॉस थीटा परस्पर, अब देखिएगा हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि जो घटक है हमारे पास है ना, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि परस्पर एक ही दिशा में, और जब तुम्हारे कोई भी सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उसका परिणामी हम जोड़ देते हैं, और अगर वो दोनों विपरीत हैं, जैसे एक इधर है और एक इधर है, तो उनका परिणामी हम घटा देते हैं। अब यहाँ पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परस्पर परिमाण में बराबर है, और जब बराबर हैं तो वो दोनों समान तरफ से खींच रहे हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, है ना, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले हम बेसिक चीज पे आते हैं, क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? EA बराबर हो जाएगा, क्या होता है 1/4πε0 के परावैद्युतांक है और ऊपर आवेश कितना है Q और दूरी कितनी है, ये है दूरी, यहाँ दोनों बराबर दूरी है, तो √r² और प्लस L² की होल पावर 2, तो इस स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा EA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² और प्लस L², ठीक है, ये समीकरण 1। ठीक, ऐसे ही -Q आवेश के कारण होगा, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक स्टेप को गायब करके मैं लिखूंगा EB बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² और प्लस L², ठीक है, और ये है समीकरण 2। ठीक, ये EA है समीकरण 1 और EB है समीकरण 2। अब परिणामी हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिणामी जो है वो हम जोड़ देंगे, है ना, परिणामी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो परिणामी क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, वेक्टर लगा दो, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, साइन थीटा वाले तो कैंसिल ही हो गए, cos थीटा वाले जुड़ जाएंगे, तो cos थीटा दोनों में है और इनके मान भी रख दो, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/ अंडर रूट तो हट ही गया, r² प्लस L², और यहाँ 2 का गुणा कर दिया और यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बाहर कॉमन ले लिया और फिर ये EA और EB देखो मान इनके बराबर है, और जब बराबर हैं तो x और x को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2x, तो इसीलिए यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और इस त्रिभुज से देखेंगे तो आधार है हमारे पास ये L और कर्ण है ये, ठीक है, तो आधार है हमारे पास L और कर्ण है अंडर रूट L² प्लस R²। अब ये cos थीटा की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे जो यहाँ पर है, ठीक है, यानी E वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² और L/अंडर रूट R² और प्लस L², ठीक। अब आप थोड़ा और ध्यान से अगर देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर पावर 1 है और ये पावर रूट का मतलब आधी पावर होती है ना, मतलब a है और फिर a की पावर 1/2 है, तो उसको हम लिखते हैं a की पावर 3/2, ठीक है, a की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q2L बटे R² और प्लस L² की पावर 3/2, 1.5 पावर हो गई। अब 1.5 पावर हो गई है
तो इसको हम इधर ले आए, चूंकि Q इंटू 2L होता है P वेक्टर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव अगर आघूर्ण है तो उसको वहां रखेंगे जाके, तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के भी हो गया भाई, और P अपॉन ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या, चूंकि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, अतः L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, हमने नगण्य ले लिया क्योंकि R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन R, वो तो नगण्य हो ही गया, स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा m इंटू n से, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन R क्यूब, ठीक है यहाँ पे। अब अगर मान लो माध्यम जो है वो वायु है तो, और अगर माध्यम कैसा है, वायु है, यदि माध्यम वायु है तब K बराबर हो जाएगा 1, और K बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P अपॉन R क्यूब, ठीक है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ओके, चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो पूरा डेरिवेशन है हमारा वो किसके लिए है, ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब उसके लिए हमने क्या कहा, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव था और इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P था जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके लिए हमने रखा, फिर हमने घटक निकाले और घटक में हमने ये देखा कि ये वाला EA साइन थीटा और ये वाला EB साइन थीटा ये एक परिमाण में बराबर है। भाई किसी भी वस्तु पे समान दिशा अगर बल लगाओगे, इधर भी 5 न्यूटन से खींच रहे, इधर भी 5 न्यूटन से खींच रहे, तो वो कहीं जाएगी नहीं जाएगी, वो इक्वल रहेगी। उसको हम एक दूसरे के जितना ये लगा रहा है उतना एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहा है। अब एक व्यक्ति 5 से इधर को खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 5 से इधर को खींच रहा है, तो 10 हो जाएगा नहीं, 10 से खींचेगा, तो इसीलिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जो है जुड़ गए और इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, निरस्त। तो EA ये हो गया। अब यहाँ से ये cos थीटा का मान था, है ना, ये जो चीज है ये किसके लिए है, cos थीटा का, जो कि हमने कहाँ से निकाला, हमने निकाला है इस त्रिभुज से, है ना, जिस त्रिभुज का ये कितना था, R था, ये L था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, है ना, यहाँ से अब ये एक चीज आ जाएगी। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत यूजफुल है आपके लिए, इसलिए इसको पूरा देखना बहुत जरूरी है। कॉपी पे नोट करिए और लगातार मन से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, जय।